राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, सभी भक्तजनों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम सुनने जा रहे हैं वैशाख मास की एक अद्भुत और हृदय स्पर्शी कथा। यह कथा है एक साधु ब्राह्मण, शंख और एक दुराचारी व्याध यानी शिकारी की संवाद की कथा। कथा प्रारंभ होती है। राजा श्री सुतदेव जी कहते हैं, हे राजन, पंपा नदी के किनारे एक शंख नाम के एक ब्राह्मण रहा करते थे। वह बहुत ही यशस्वी पुण्य आत्मा थे। एक बार जब गुरु बृहस्पति सिंह राशि में थे, उस समय वह पुण्य कमाने के लिए गोदावरी नदी में स्नान हेतु निकले। अब देखिए भक्तों, ये कोई सामान्य यात्रा नहीं थी। रास्ता कठिन था। बीच में एक पवित्र नदी थी, भीमरथी, जिसे पार करके उन्हें एक ऐसे वन से गुजरना पड़ा जो सूखा था, निर्जन था और भयंकर भी था। दोपहर का तपता समय, वैशाख का महीना, गर्मी अपने चरम पर था। बेचारे ब्राह्मण बहुत ही थक गया था। ब्राह्मण एक वृक्ष की छांव में बैठ गए और तभी वहां आया एक व्याध, मतलब एक शिकारी, हाथ में धनुष लिए। लेकिन जैसे ही उस व्याध की नजर ब्राह्मण पर पड़ी, उसका हृदय परिवर्तित हो गया। वह बोला, हे मुनि, मैं पापी हूँ, दुष्ट हूँ। आप मेरे जीवन में प्रकाश बनकर आए हो। मुझे उपदेश दीजिए ताकि मैं भी इस संसार सागर को पार कर सकूं। भक्तों, देखिए साधु पुरुषों की संगति कितनी पवित्र है। व्याध जैसा अपराधी का भी हृदय बदल गया। ब्राह्मण शंख ने कहा, यदि तू कल्याण चाहता है तो वैशाख मास में भगवान विष्णु की आराधना कर। यह महीना पुण्य का सागर है। इस महीने के पुण्य से तू भवसागर पार कर सकता है। इसके बाद शंख मुनि ने दोपहर में सरोवर में स्नान किया, पूजा की और व्याध के लाए हुए केत फल खाकर विश्राम किया। अब व्याध ने एक और सवाल पूछा, हे मुनिवर, मेरा जन्म व्याध कुल में क्यों हुआ और मुझे यह शुभ संगति कैसे प्राप्त हुई? शुभ संगति यानी आपका साथ कैसे प्राप्त हुआ? तब शंख मुनि ने उसके पूर्व जन्म की कथा सुनाई। पूर्व जन्म में वह एक विद्वान ब्राह्मण था। नाम था स्तंभ। जन्म हुआ था साकल्य नगर में, लेकिन दुर्भाग्य से उसे एक वेश्या से मोह हो गया। उस मोह ने उसे धर्मपथ से भटका दिया। ब्राह्मण धर्म छोड़कर शूद्रों जैसा जीवन जी रहा था। अब ध्यान से सुनिए, उसकी पत्नी क्रांतिमती पवित्रता थी। उसने अपने पति की और उस वेश्या की भी सेवा की। उनके पैर धोती, आज्ञा मानती, खुद नीचे सोती। एक दिन ब्राह्मण को भयंकर रोग हो गया। वेश्या सारा धन लेकर भाग गई और अब बची थी केवल वह पत्नी। क्रांतिमती ने सब कुछ सहा। पति को भगवान विष्णु का रूप मानकर सेवा की, मलमूत्र साफ किया, कीड़ों को नाखून से निकालती रही, रात दिन जागती रही, प्रार्थना करती रही। भक्तों, क्या हम में है ऐसी निस्वार्थ सेवा? वह कहती थी, मेरे पति आरोग्य हो, मैं देवी को दही चढ़ाऊं, गणेश जी को मोदक चढ़ाऊंगी, व्रत करूंगी। एक दिन एक साधु देवल मुनि उनके घर आया। कांतिमती ने उनके चरण धोए, उन्हें शरबत पिलाया। सुबह वे मुनि चले गए। कुछ ही समय बाद ब्राह्मण की मृत्यु हो गई, लेकिन अंतिम क्षणों में वह वेश्या का स्मरण करता रहा। इसलिए अगले जन्म में वह व्याध यानी शिकारी बना। लेकिन पत्नी द्वारा वैशाख मास में शरबत पिलाना, मुनि की सेवा करना, यही पुण्य था जिससे उसका संग हुआ मुनिश्रेष्ठ शंख से। और भक्तों,
यही है वैशाख मास का चमत्कार। यह कथा हमें सिखाती है कि पवित्र संगति जीवन बदल सकती है। वैशाख मास में किया गया पुण्य जीवन और जन्म दोनों सुधार सकता है। और सबसे बड़ा पाठ, निस्वार्थ प्रेम और सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। बोलिए भक्तजनों, जय जय श्री हरि।